नमस्कार, आप सभी को इजी टेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के जो पार्ट बी है और इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला है, उन दोनों में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपके पास में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2.5 किलो ओम के उस प्रतिरोध पर विभवांतर याद कीजिए जिसमें 2 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें क्वेश्चन में दे दिया आपके पास में कि आर कितना है आपके पास में 2.5 किलो ओम, और आई दे दिया आपके पास में कि आई कितनी है आपके पास में 2 मिली एम्पियर, और इसने पूछा है कि विभवांतर क्या है। तो देखो, ओम के नियम के अनुसार V बराबर में क्या होता है, आई आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दो, यानी कि यहाँ आई को अगर सोल्व करते हो तो 2 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर होगा, और यहाँ किलो को सोल्व करोगे तो 2.5 10 की घात +3 ओम होगा। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 2 गुणा 10 की घात -3 गुणा में 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो देखो, ये 3 से 3 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे इन दोनों को गुणा किया, 2.5 को 2 से गुणा किया तो 5.0, यानी कि क्या आया आपके पास में 5 वोल्ट आया। तो इसका रियल आंसर क्या रहेगा 5। तो ऑप्शन ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? एक धातु की छड़ का प्रतिरोध के अलावा निम्नलिखित सभी पर निर्भर करता है कि इनमें से कौन सी धातु की छड़ है जो किस पर निर्भर नहीं करती है। प्रतिरोध के अलावा की बात करी है तो कौन सी किस पर निर्भर नहीं करती है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो देखो, जब प्रतिरोध की निर्भरता की बात करते हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके बताती हूँ एक बार कंसेप्ट। कोई भी मेरे पास में चालक तार है, ये प्रतिरोध है और इसकी एल लंबाई है और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। ठीक है, अगर किसी भी चालक तार को यदि हम क्या करें, अगर चालक तार को यदि हम उसकी लंबाई को बढ़ाते हैं, मानो ये आपके पास में चालक तार है, यदि चालक तार की ये एल लंबाई है तो जो प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई की क्या है, समानुपाती है। लंबाई को बढ़ाएंगे तो तार भी बढ़ेगा, लेकिन लंबाई को बढ़ाने पर देखो ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है। तो जो प्रतिरोध है वो चालक तार के लंबाई के समानुपाती परंतु अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये चालक तार किसका बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे हम समानुपाती का नियतांक लेंगे, आर बराबर में रो एल ए। रो ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, नियतांक है, प्रतिरोधकता है, इस पर भी निर्भर करता है। अगली अगर हम बात करें तापमान पर, यानी कि प्रतिरोध तापमान पर भी निर्भर करता है। किस फॉर्म में करता है, आर टी बराबर में R0 1 + अल्फा टी की फॉर्म में करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो इसका मेन रीजन क्या हो गया कि जो प्रतिरोध है किस किस पर निर्भर किया, लंबाई पर निर्भर किया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल निर्भर किया, प्रतिरोधकता पर किया यानी विशिष्ट प्रतिरोध पे किया, और चौथा तापमान पे किया, इसके अलावा नहीं किया। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, ए डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी पर ही नहीं करता है तो ए इसका राइट ऑप्शन है। रजिस्टिविटी पर करता है, तापमान पर भी करता है, लंबाई पर भी करता है। इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी आवेश Q को 8 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 36 जूल है, तो Q का मान क्या होगा? तो देखो Q बराबर, देखो अगर मैं बात करूं विभवांतर बराबर में क्या होता है, दो विभवों में अंतर, कुछ अंतर होता है, धारा प्रवाहित होती है, तो उसे क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर बराबर में जो कार्य किया किसने किया, आवेश ने किया, तो यही चीज होती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, आवेश पूछा गया है, यानी कि आवेश बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास में, कार्य बटे विभवांतर हो जाएगा। आवेश मेरे पास में यहाँ पे Q है, कार्य W है और विभवांतर V है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो। आपके पास में V दे रखा है 8 वोल्ट, कार्य दे रखा है आपके पास में 36 जूल, और आपके पास में Q पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा आपके बराबर में, Q बराबर में 36/8, 800 को 32, 4 बार गया, कितना बचा 2। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी कि आगे भी बढ़ता जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली 4.5 गुलाम होगा।
ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 16 नहीं होगा, 288 में नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 4.5 कूलम इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखो 12 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 15 ओम के दो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं प्रतिरोध है जो समांतर क्रम में जुड़े, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। इसने बोला कि ये दो प्रतिरोध हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, R1 और R2, और ये आपके पास में प्रभावी प्रतिरोध है। तो यहाँ पे प्रभावी तो कितना दे दिया, 12 ओम दे दिया। R1 की जगह 8 ओम मान लो, R2 की जगह आप 15 ओम मान लो। आपको पता है दो ही प्रतिरोध है तो इसका इक्विवेलेंट प्रतिरोध क्या रहेगा, 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि R इक्विवेलेंट अगर डायरेक्ट बात करते हो R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2। यहाँ पे आपने वैल्यू रख दी, यानी कि R इक्विवेलेंट कितना है, 12 है, R1 कितना है, R है, और R2 कितना है, 15 है, और नीचे क्या होगा, R प्लस में 15। इसका वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करोगे तो देखो 12R प्लस में 12 गुणा 15 180 बराबर में 15R। पक्षांतरण कर दो, 15 में से 12 गए तो कितने बचे आपके पास में, 3 बचे, 3R बराबर में 180। यहाँ पे अगर इसको सोल आउट करते हो तो आपके पास में हो जाएगा 3R बराबर में 180 और R बराबर में क्या हो जाएगा, 180 बटे में 3 यानी कि 60, R बराबर में 60 ओम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, 60 ओम। तो A नहीं है, 45 ओम भी नहीं है, B इसका राइट ऑप्शन है, 30 भी नहीं है और 75 भी नहीं है। देखो बेसिक इलेक्ट्रिकल की अगर इसकी क्लास की बात करें तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं ये ध्यान रखना। इसमें विद्युत धारा आती है, विभव विभवांतर, विद्युत वाहक बल आता है, प्रतिरोध आता है, कैपेसिटर आता है, कार्य शक्ति ऊर्जा का बेसिक आता है, बैटरी और सेल आता है, बेसिक ट्रांसफॉर्मर आता है, जनरेटर आता है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में ये बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर पहले करवा चुके हैं। आवेश वाले क्वेश्चंस देखना, प्रतिरोध वाले क्वेश्चन देखना, कार्य शक्ति ऊर्जा वाले क्वेश्चंस देखना, वो सभी क्वेश्चन आप देखोगे बैटरी सेल वाले जो यूट्यूब पे ऑलरेडी क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन यहाँ करवा रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V Q आवेश के प्रथम बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W बटे Q। तो कार्य W का मान ज्ञात कीजिए। W बराबर में क्या होगा, V क्रॉस Q। तो देखो ऑप्शन देखते हैं, W बराबर में Q बटे V स्क्वायर नहीं है, W बराबर में Q बटे V भी नहीं है, W बराबर में QV राइट ऑप्शन है, C इसका राइट ऑप्शन है, W बराबर में Q स्क्वायर V स्क्वायर भी नहीं है। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत बार बनते हैं, रेलवे में विशेषकर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है जो कार्य वाले से हैं, कार्य विभव विभवांतर से रिलेटेड। किसी भी प्रतिरोध के सिरों के बीच उसमें प्रभावित होने वाली धारा अनुक्रमणपाती होती है, बस शर्ते उसका तापमान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए या नियत होना चाहिए। देखो ये ओम का नियम आ गया, जब किसी भी प्रतिरोध के दो सिरों के बीच उसमें बहने वाली धारा क्या होती है, अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होती है, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि इसमें ताप, दाब और भौतिक अवस्थाएं सभी क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, तो ही ओम का नियम लागू होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, धारा के अनुक्रमानुपाती कौन होगा, विभवांतर होगा, वोल्टेज होगा, यानी कि ए इसका राइट ऑप्शन है। चार्ज भी नहीं, प्रतिरोध भी नहीं और प्रतिरोधकता भी नहीं। कई बार इनके मात्रक पूछ लेते हैं, तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, आवेश का मात्रक क्या है, कूलम है, ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है। ये बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है इनके मात्रक से रिलेटेड, तो इसके साथ साथ ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, यदि 2000 कूलम आवेश को V वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 90 जूल है, तो V का मान V बराबर में क्या हो जाएगा, कार्य बटे आवेश। क्यों, तो देखो आपके पास में W क्या है, आपके पास में कार्य क्या है 90 और आवेश कितना है 2000 है। तो अगर इसको 2 से काटोगे तो ये 45 हो गया, तो 45 बटे 1000 यानी कि कितने संख्याओं के बाद में बिंदु दशमलव लग जाएगा, 3 संख्याओं के बाद में। तो ये आपके पास में राइट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन
0.2 नहीं, 180 भी नहीं, 0.45। सी इसका राइट ऑप्शन है। 2250 भी नहीं, यानी कि सी इसका क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमणपाती होती बशर्ते उसका तापमान ये, तो ये वापस रिपीट हो गया, तो इसका कौन सा होगा, विभवांतर रहेगा। चार्ज भी नहीं, प्रतिरोध भी नहीं, प्रतिरोधकता भी नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, 12 ओम के प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए R और 15 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े तो R का मान, वो सेम क्वेश्चन है, यानी कि R इक्विवेलेंट क्या कर दोगे, R1 गुणा R2 बटे में R1 प्लस R2। यहाँ पे R इक्विवेलेंट आपको दे रखा है 12 ओम और R1 दे दिया R और R2 दे दिया आपके पास में 15 और R प्लस में 15, यानी कि आप इसको सोल्व करोगे तो R बराबर में कितना आ जाएगा, 60 ओम आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, 45 नहीं, B इसका राइट ऑप्शन है, 30 भी नहीं और 75 भी नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है किसी सेल के संयोजन में आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए इसे कैसे जोड़ा जाए, सेलों को कैसे जोड़ा जाए संयोजन में कि आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाए। तो देखो, जब तुम वोल्टेज बढ़ाओगे तो सेलों को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ो, और करंट बढ़ाओगे तो सेलों को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ो, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर आप वोल्टेज और करंट दोनों बढ़ाना चाहते हो तो मिश्रित क्रम में जोड़ो। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, पैरेलल में नहीं, पैरेलल में धारा बढ़ती है, धारा इंक्रीज होती है। श्रेणी और समांतर में, यानी कि इसमें वोल्टेज एंड करंट दोनों इंक्रीज होते हैं। अनुनाद से कोई मतलब नहीं है, सीरीज राइट ऑप्शन है डी, सीरीज में क्या रहेगा, वोल्टेज यानी कि ईएमएफ क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, श्रेणी क्रम संयोजन इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत हीटर का एलिमेंट्स बना होता है। भाई विद्युत हीटर है, उसका अवयव किसका बना होता है, जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, हीटिंग एलिमेंट्स, हीटिंग अवयव या एलिमेंट्स बोल सकते हो, अवयव हमेशा नाइक्रोम के बने होते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जो निकल प्लस क्रोमियम से मिलकर बनी होती है। निकल का आपके पास में 20-80 का अनुपात होता है। ठीक है, अगली अगर मैं बात करूं आपसे तो देखो, कॉपर का नहीं, स्टील का नहीं, कार्बन का नहीं, डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा नाइक्रोम का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में, इलेक्ट्रिकल हीटर धारा को कौन सा प्रभाव लागू होता है। हमेशा देखना, हीटिंग इफेक्ट प्रभाव, जो वो इलेक्ट्रिकल हीटर हो, विद्युत केतली हो, गीजर हो, ओवन हो, जितने भी विद्युत उपकरण हैं, उनके जितने भी उपकरण हैं उनमें सभी में कौन सा, उसमें प्रभाव लागू होता है। जैसे वोल्ट मीटर, वाट मीटर, ये है उसमें चुंबकीय प्रभाव लागू होता है। तो देखते हैं, रासायनिक प्रभाव सेल और बैटरी में लागू होता है, ध्यान रखना। तापीय प्रभाव, हीटिंग प्रभाव हीटर में, गीजर में, प्रेस में, ओवन में इत्यादि। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव एमीटर, वाटमीटर, वोल्टमीटर इत्यादि में लागू होता है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। इनसे भी बहुत बार क्वेश्चन आते रहते हैं आपके पास में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब कोई पदार्थ अति चालक हो जाता है तब उसकी प्रतिरोधकता हो जाती है। भाई जब पदार्थ अति चालक है, यानी कि बहुत सुपर कंडक्टिविटी है, तो जो रो है वो हमेशा 0 होगा, ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि चालक में अगर मैं बात करूं कुचालक की, इंसुलेटर की, तो कुचालक में क्या होता है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी और कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। चालक में क्या होता है आपके पास में, चालकता अधिक रहती है और प्रतिरोधकता क्या रहती है, कम रहती है। अर्धचालक में क्या होता है आपके पास में, इन दोनों के बीच का जो मटेरियल होता है वो कौन सा कहलाता है, अर्धचालक। क्या कहलाता है, अर्धचालक कहलाता है। वो डिपेंड करता है पदार्थ के मैटर पे, एनर्जी बैंड गैप के निर्भर करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है बहुत कम नहीं, 0, बी इसका राइट ऑप्शन है। सामान्य मान के लगभग, सामान्य मान का लगभग नहीं,
यानी कि बी इसका क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में, 100 मीटर लंबा एक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.1 mm मीटर स्क्वायर है तथा प्रतिरोधकता 50 × 10⁻8 ओम मीटर है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। देखो इसमें दे दिया कि आपके पास में L कितना है, 100 मीटर है, ए आपके पास में दे दिया 0.1 mm स्क्वायर, यानी कि 0.1 मीटर में करोगे तो 10⁻³ का होल स्क्वायर, यानी कि आपके पास में हो जाएगा, ये क्वेश्चन सोल्व कर लोगे आप इसको, ठीक है, मीटर में। ठीक है, इससे बाद में अगर हम बात करते हैं, रो आपके पास में दे दिया 50 × 10⁻8 ओम मीटर। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमसे बात कर रहे हैं तो R बराबर में क्या होता है, रो L अपॉन में A, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट की आपने तो क्या हो जाएगा आपके पास में, रो का मान कितना है 50 × 10⁻8 और L का मान कितना है 100 अपॉन में 0.1 × 10⁻³ × 0.1 × 10⁻3। ठीक है, यानी कि A था, क्षेत्रफल था, यानी कि एम ही चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास में, (0.1 10⁻6 कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे बच गया आपके पास में -2 और इसको हटाओगे तो यहाँ पे हो गया 10, तो यहाँ पे आपके पास में बचा 5 0 0 0 गुणा में 10⁻², तो यहाँ पे आ गया आपके पास में 500 और ओम। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा, बी नहीं, सी भी नहीं और डी भी नहीं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखो उच्च प्रतिरोध को अधिक परिशुद्धता से माप किया जा सकता है। देखो उच्च प्रतिरोध को ब्रिज अज्ञात प्रतिरोध ज्ञातने के लिए या मीडियम प्रतिरोध के लिए, तो ये नहीं है मेगर, ये भाई मेगर है, ये क्या है मेगर है, तो मेगर इसका राइट ऑप्शन है। मल्टीमीटर भी नहीं, वोल्टमीटर, एम्पियर मीटर भी नहीं, ये सभी विधियां प्रतिरोध को मापती है, लेकिन ध्यान रखना कि लो रेजिस्टेंस मापने के लिए, रेजिस्टेंस मापने के लिए यानी कि 10 ओम से भी कम, तो किसका उपयोग करेंगे हम लोग, और मीडियम रेजिस्टेंस मापने के लिए यानी कि 10 ओम से 10⁵ ओम तक मेगर का, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज का, और 10⁵5 ओम से अधिक, ये हाई रेजिस्टेंस की बात है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करेंगे लो रेजिस्टेंस का तो केल्विन ब्रिज का उपयोग करेंगे, इसमें केल्विन ब्रिज का उपयोग करेंगे लो रेजिस्टेंस मापने के लिए। मीडियम की बात करें तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज का, और हाई की बात करें तो मेगर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, मेगर। कुचालक वगैरह से भी पूछे तो भी मेगर का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। तो प्लीज बेसिक जो हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी का है वो आप यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना, फिजिक्स वाले में, उसमें प्रतिरोध के भी दो क्लासेस प्रतिरोध की है, कार्य शक्ति ऊर्जा की है, चालक कुचालक अर्धचालक की है। ठीक है, ठीक है, विभव विभवांतर विद्युत वाहक बल की है, तो वो सभी इस बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं, इसलिए मैंने जो क्वेश्चन रुके हुए थे वो क्वेश्चन करवाए हैं, बाकी आपको प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो। अगर फिर भी पूरे क्वेश्चन यहीं करवाने हैं उनको वापस से, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वापस से वो क्वेश्चन वापस रिपीट करवा दूंगी। वैसे ऑलरेडी टाइम कम है, इसलिए प्लेलिस्ट में जाके आप उन टॉपिकों को, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं, आवेश आता है, विद्युत धारा आती है, विभव विभवांतर आता है, कार्य शक्ति ऊर्जा आती है, चालक कुचालक अर्धचालक आता है और ट्रांसफॉर्मर आता है। वो मैंने सभी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के सभी ऑलमोस्ट टॉपिक के क्वेश्चन प्लेलिस्ट पे है। तो इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।